योग चूड़ामणि उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। योग चूड़ामणि उपनिषद के इस दूसरे भाग में कुंडलिनी शक्ति, प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, महामुद्रा इत्यादि के बारे बताया गया है। उपनिषद, यह जो अजपा गायत्री है, यह अजपा गायत्री तो प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। यह तो महाविद्या है जो कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। जो कोई भी इस प्रकार जान लेता है वह तो वेदों का जानने वाला, वेदों का ज्ञाता है। जो कुंडलिनी शक्ति है वह कुंडलिनी शक्ति तो कंद के ऊपरी भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुंह को अपने मुख से ढककर सदा ऐसे स्थित रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार में प्रवेश किया जाता है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर यह कुंडलिनी जो परमेश्वरी शक्ति है, यह सोई रहती है। यह कुंडलिनी अग्नि योग के द्वारा जागृत होती है और अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर यह कुंडलिनी प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश करती है और सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश करके यह सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। जिस प्रकार घर के दरवाजे पर लगे हुए ताले को चाबी से खोला जाता है, ठीक उसी प्रकार योगी लोग भी कुंडलिनी की चाबी द्वारा मुक्ति के द्वार को खोल लेते हैं। अब प्राणायाम की विधि बताई जाती है। व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर बैठे, हाथों को वह ऊपर नीचे अपनी गोदी में रखकर उन्हें वह संपुटित करे। फिर वह अपने सिर को नीचा करके अपनी ठोड़ी को अपनी छाती में लगाए। इसके बाद वह अपने मन को ब्रह्म के ध्यान में एकाग्र करे। श्वास को वह बार बार भीतर खींचे और बाहर निकाले। प्राण वायु को वह अंदर ले जाए और अपान वायु को वह ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब प्राणायाम करने में जो उसका परिश्रम लगता है, उससे उसके शरीर से पसीना निकलता है। उस पसीने को व्यक्ति अपने सारे शरीर पर मसल ले। अपने भोजन से व्यक्ति नमकीन, खट्टे तथा कड़वे पदार्थों का परित्याग कर दे। वह दूध तथा दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करे। यदि कोई ब्रह्मचारी या कोई मिताहार वाला योगी योग के इस अभ्यास में लग जाता है, तो निश्चित ही 1 वर्ष के भीतर ही उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। योग के साधक को तो मधुर और स्निग्ध भोजन ही खाना चाहिए और भोजन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि भोजन से केवल उसका आधा पेट ही भरना चाहिए। 1/4 पेट के हिस्से को वह पानी से भरे और 1/4 पेट को वह खाली रखे। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान को समर्पित करके अपना भोजन करता है, उसे मिताहारी कहते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति 8 कुंडलों वाले कंद भाग में है, वह कुंडलिनी शक्ति योगियों के लिए तो मोक्ष दिलाने वाली है और वही कुंडलिनी शक्ति अज्ञानियों के लिए बंधन का कारण बताई गई है। जो योगी महामुद्रा, नभो मुद्रा, उडियान बंध, जलंधर बंध और मूल बंध, जो योगी इन सब को जानता है, वह योगी तो मुक्ति प्राप्त करता है। अब इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाता है।
एड़ी से दबाव डालकर योनि या सीवन को व्यक्ति पीड़ित करे और ऐसा करते हुए दृढ़तापूर्वक संकुचित करे। फिर अपान वायु को व्यक्ति ऊपर की ओर खींचे। इस प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है। इससे व्यक्ति का मलमूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार मूल बंध का अभ्यास करने से तो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। गिद्ध आदि जो महापक्षी होते हैं, वे सभी महापक्षी विश्राम के लिए आकाश में बहुत अधिक ऊंचा उड़ते हैं। जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं, ऐसा ऊंचा उड़ने से एक तो उन्हें विश्राम प्राप्त हो जाता है, दूसरा उन्हें इससे शक्ति भी मिलती है। उसी तरह जो उड्डयन बंध का अभ्यास करता है, वह अभ्यास तो व्यक्ति को सिंह के समान बना देता है। जो सिंह मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ देता है। पेट को नाभि के नीचे तानना या खींचना ही पश्चिम उत्तान कहलाता है। वहां पेट में यह उड्डयन बंध भी किया जाता है। जो व्यक्ति शरीर में नीचे की ओर बहने वाले आकाश जल को, जो खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला है, उसको जो शिरोभाग में रोककर रखता है, उसे जलंधर बंध कहते हैं। यह जलंधर बंध दुखों और कष्टों का अंत करने वाला है। जलंधर बंध में व्यक्ति को सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोड़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। इससे अमृत ना तो अग्नि की ओर गिरता है और ना ही वह वायु की ओर गमन करता है, वह तो स्थिर हो जाता है। खेचरी मुद्रा के लिए व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपनी दोनों भौहों के मध्य स्थिर करे और अपनी जीभ को वह गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कुहर यानी गले के मध्य जो तालु है उसमें प्रवेश कराए। ऐसा करने को खेचरी मुद्रा कहते हैं। जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा को जानता है और जो इसकी साधना करता है, उसे तो रोग, मरण, भूख प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा को जानने वाला है, वह ना तो रोग से कष्ट पाता है, ना उसे कर्म में कोई आसक्ति या लगाव होती है, और ना ही उसके पास तो कोई भी विघ्न या कोई भी अड़चन पहुंच ही पाती है। जिस खेचरी मुद्रा की साधना करने से चित्त और जिह्वा आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को वे सभी सिद्ध लोग प्रणाम करते हैं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को जिसके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिंदु तो खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस व्यक्ति ने जीभ के ऊपर कपाल कुहर यानी गले के मध्य तालु उसको ढक लिया है, ऐसे व्यक्ति को तो रमणी के आलिंगन से भी बिंदुपात नहीं होता। यह बात जान लेनी चाहिए कि जब तक व्यक्ति ने खेचरी मुद्रा को बांध रखा है, तब तक बिंदु नहीं जाता, और जब तक शरीर में बिंदु स्थित है, तब तक तो व्यक्ति को मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। यदि चकाचौंध करने वाले अग्नि तत्व में बिंदुपात भी हो जाए, तो उसको भी योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका जा सकता है और ऊपर की ओर चलने वाला बनाया जा सकता है। दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक सफेद रंग वाला और दूसरा लाल रंग वाला।
सफेद रंग वाले बिंदु को शुक्ल या शुक्र नाम दिया गया है और लाल रंग वाले बिंदु को महारज कहा गया है। सिंदूर के समान ज्योतित रवि स्थान में रज का निवास स्थान है और चंद्र स्थान में शुक्र का निवास स्थान है। शुक्ल और रज का संयोग, इन दोनों का मिलना तो बहुत ही कठिन होता है। बिंदु ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा रूप है और रज शक्ति स्वरूप है। बिंदु चंद्र रूप है और रज सूर्य रूप है। इन दोनों का योग या इन दोनों का मिलन होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब प्राणायाम से शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा जो गमनशील रज है, वह गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है। जब वह बिंदु के साथ मिलकर एक हो जाता है, तब व्यक्ति का शरीर दिव्य हो जाता है। रज का संयोग सूर्य में कैसे होता है और शुक्ल का संयोग चंद्र में कैसे होता है और इन दोनों का एकाकार कैसे होता है, जो व्यक्ति इन सब को जान लेता है, उसे योग को जानने वाला कहते हैं। जिस साधना के द्वारा नाड़ी समूह या जिस साधना के द्वारा सभी नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है और जिसके द्वारा सूर्य चंद्रमा को चलाया जाता है, उस साधना को महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए व्यक्ति अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगाए। वह अपना दायां पैर सीधा फैलाकर हाथों से उस पैर को उंगलियों समेत पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात पेट में श्वास भरकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। महामुद्रा की जो यह क्रिया है, वह क्रिया तो समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट कर देती है। अभ्यास क्रम में सबसे पहले बाईं नासिका के चंद्र अंश से श्वास खींचकर रेचन करने का व्यक्ति अभ्यास करे। फिर दाईं नासिका के सूर्य अंश से श्वास खींचकर व्यक्ति रेचन का अभ्यास करे। जब चंद्र और सूर्य जब दोनों स्वर समान या बराबर हो जाएं, तब व्यक्ति को अभ्यास बंद कर देना चाहिए। इस महामुद्रा के करने से पथ्य अपथ्य सभी तरह का नीरस भोजन भी सरस हो जाता है। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। इस महामुद्रा का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को इसके प्रभाव से क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त या बगंदर, तिल्ली बढ़ना, अजीर्ण आदि तथा भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह महामुद्रा तो साधकों को महासिद्धि देने वाली है, लेकिन इसे हर एक को किसी को नहीं बताना चाहिए। इसे अनधिकारी को नहीं बताना चाहिए। कोशिश करके इसे तो गुप्त ही रखना चाहिए। व्यक्ति किसी एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर बैठे, कमर से सिर तक शरीर को सीधा रखकर वह नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि को जमाए और फिर वह अपरिवर्तनीय प्रणव ओम का जप करे। ओम निरंजन, निर्विकल्प, नाम रहित, शुद्ध, बुद्ध, नित्य, शाश्वत, एक, तुरीय, भूत, भविष्य, वर्तमान में एक रस रहने वाले पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। उस आत्मा यानी उस परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु,
वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी प्रकट हुई। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 5 देवता इन 5 महाभूतों के स्वामी हैं। इसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं तथा रुद्र संहार करने वाले हैं। विष्णु सद्गुण रूप है, ब्रह्मा रजगुण रूप है और रुद्र तमोगुण रूप है। देवताओं में पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन और विकास के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र तथा सृष्टि के भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। लोक, देव, पशु, नर और स्थावर, इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई। उनमें मनुष्य आदि के शरीर पंचभूतों के संयोग से बनते हैं। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान के विषय, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब स्थूल रचना होने के कारण इनके मूल कारण को स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान के विषय जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 वायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म या लिंग शरीर कहा जाता है। और जो कारण शरीर है वह तो 3 गुणों से युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर तो सबके होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, ये 4 अवस्थाएं हैं। तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा, ये 4 पुरुष इन सब अवस्थाओं में उपस्थित हैं। विश्व अवस्था में स्थूल तत्वों का नित्य भोग किया जाता है। तेजस अवस्था में एकांत का भोग किया जाता है। प्राज्ञ अवस्था में आनंद का भोग किया जाता है। और जो सबकी साक्षी आत्मा है वह तो इन सब से परे है। हाँ, जो इन सब की साक्षी आत्मा है वह तो इन सब से परे है। इसके साथ ही योग चूड़ामणि उपनिषद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।